जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ गुरु जी ने हमें जान बख्शी है हमारे पापा की। अभी क्या हुआ था कि हम साल भर से ही गुरु जी के पास जा रहे थे, लेकिन गुरु जी को ज़्यादा जानते नहीं थे, बस गए थे बड़े मंदिर ऐसे ही किसी के कहने से चले गए थे और 2-3 बार गए थे। वहाँ जाना काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि गुरुजी दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, तो मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी। तो मैं ऐसे ही गुरुजी का सुबह उठ के 1 घंटा मंत्र जाप करती, मैं भी करती, मेरी सिस्टर भी करती, मेरी मॉम भी करती और ऊपर से मेरी जो जेठानी है वो भी करती। हम दोनों घर में करते थे। सब 1-1 घंटा अमृत वेला करने लगे सभी एकदम से। तो उसी के बीच मेरे पापा को ना फ़ीवर हो गया। तो जब मेरे पापा को फ़ीवर हुआ तो उन्हें उस दिन उनकी रिपोर्ट कराने जा रहे थे वो कि आज मुझे लग रहा है शायद मुझे कोरोना हो गया है, मैं एक बार रिपोर्ट करा के आता हूँ अपनी कि क्या आता है। तो ऐसे ही मैं सुबह को अमृत वेला कर रही थी तो मैं काफ़ी टेंशन में थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप कुछ मत होने देना मेरे पापा को, रिपोर्ट नेगेटिव आए। तो उन क्या हुआ, सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो गुरुजी से अरदास कर रही बैठी, तो एकदम से क्या हुआ कि गुरुजी मेरी जोत में दर्शन दे दिए। गुरुजी ने साक्षात गुरुजी आ बैठे जोत में। मैं ऐसे देखती रही बहुत देर तक। फिर मैंने सोचा कि फ़ोटो गुरुजी की नहीं खींचूंगी तब तक मेरा मंत्र जाप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 5 या 10 मिनट का मेरा मंत्र जाप रह रहा था। तो मैंने अपना मंत्र जाप कंप्लीट किया। गुरुजी तब तक भी विराजमान थे। मैंने फिर गुरुजी के 1-2 साफ फ़ोटो खींचे गुरुजी के, तो गुरुजी फ़ोटो में भी दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ बैठे दिख रहे थे। काफ़ी देर तक रहे गुरुजी। और उसके बाद 10 बजे मेरे पास कॉल आती है मेरे पापा की कि पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। तो हम सुनकर आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मतलब बहुत एकदम से डर गए। फिर ये भी लगा कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो गुरुजी साथ है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही 9 दिन बीत गए। 9 दिन उन्हें फ़ीवर रहा, ठीक भी हो गया, आराम होने लगा। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब होती गई और बढ़ती गई तो उन्होंने मेरी मॉम से बोला कि मतलब अपना सारा कुछ बताने लगे कि मुझे नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच सकता हूं, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। और उन्हें प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्हें इतनी दिक्कत हुई, हमें मतलब कि हमें तो क्या, वो खुद ही अपना वो छोड़ बैठे थे। लग नहीं रहा था कि एम्बुलेंस आ भी जाए टाइम से, नहीं आ पाए। कॉल वो कर चुके थे, इतनी हालत ख़राब थी। और ऊपर से जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, कोई आस नहीं थी संगत जी, मैं आपको बताऊं कोई आस नहीं थी मेरे पापा की, इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर मेरी मॉम उनके साथ थी तो उन्होंने ना वो गुरुजी पे बोलते हैं ना कि जब गुरुजी से अमृत वेला करते तो गुरुजी हमेशा साथ रहते, तो गुरुजी ने ना वो नहीं छोड़ा, विश्वास मतलब डगमगाने नहीं दिया। और मम्मी का भी विश्वास हमारी का पूरा कंप्लीट बना रहा गुरुजी पर। और उन्होंने भाग के जल प्रसाद लाके उनके चम्मच से मुंह में डाला तो उन्हें कुछ अच्छा सा फील हुआ। फिर एम्बुलेंस भी आ गई समय रहते, उन्हें ले गए। लेकिन जब लेके जा रहे थे लग नहीं रहा था मतलब वो पहुंच भी पाएंगे। हम सब कोई नहीं जा सकता था, सब अपने अपने घर से ही कॉल कर रही थी हम सारी बहनें। भाई मेरे दोनों गांव गए, गांव भेज रखे थे, तब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। मम्मी उन्हीं के पास थी, पापा के, मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। लेकिन संगत जी गुरुजी उनके साथ थे। मम्मी ने लगातार सुखमनी साहिब पाठ किया तो गुरुजी दर्शन भी देते रहे। एक आस बंधी हुई थी। और जब हम हॉस्पिटल पापा के पास हम भी पहुँचे थे, लेकिन हम अंदर नहीं जाने देते। और पापा को जब जो डॉक्टर चेक कर रहे थे, उन्हें जो डॉक्टर उनके बार बार ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे उनके वॉलपेपर पे गुरुजी लगे हुए थे फ़ोन में। तो जब पापा की आंखें जो खुली तो उन्होंने जो दर्शन किए वो सामने गुरुजी थे। और जो उनको हॉस्पिटल में लंगर मतलब जो उनको वहाँ से हॉस्पिटल से जो खाना देते वो उसमें गुरुजी के दर्शन थे, ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। तो पहले तो डॉक्टरों की भी खुद समझ नहीं आया, बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी ना उन्हें आराम नहीं मिला। फिर मेरी मॉम ने जल प्रसाद भिजवाया वहाँ पे, हमारे एक अंकल हैं उनसे ही जल प्रसाद भिजवाया उनके हाथ कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो वो बॉटल दी, बॉटल में जल प्रसाद भर के दिया। और जिनकी हालत इतनी ख़राब थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई बचने की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। सभी बहन भाइयों का हमारा रो रो के बहुत बुरा हाल था। मम्मी अलग रो रही थी, सब इतने परेशान थे। बस गुरुजी से पर विश्वास किसी ने नहीं छोड़ा। सारे बहन भाई, हमारी जेठानी
और मेरी मम्मी सब एक साथ हम सामूहिक मंत्र जाप करते थे सुबह 4 बजे से। और गुरुजी ने, सच बताऊँ, सामूहिक मंत्र जाप की शक्ति, अमृत वेला की शक्ति इतनी ज़्यादा है, हम देख चुके हैं ये चीज़ें कि हम कुछ ही दिन पहले जुड़े थे और एकदम से अमृत वेला सब सामूहिक मंत्र जाप जो हमने किया, गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने पापा का साथ नहीं छोड़ा। और पापा, जहाँ ये था लग रहा था कि पता नहीं हॉस्पिटल से भी वो आने बहुत मुश्किल है संगत जी। ना ही तो जो मेरी मम्मी ने दिन रात जो मेरे पापा की सेवा की, कोरोना वाले के साथ तो कोरोना हो ही जाता है 100%, सब बचते हैं, लेकिन मेरी पास जल प्रसाद पहुंच गया था और उसी दिन से कुछ नहीं होने दिया, तबीयत में सुधार होने लगा। पापा मेरे बिल्कुल और गुरुजी के दर्शन देने लगे। जब उनकी कष्ट थे जो उन पे आए, वो 10% ही गुरुजी ने उन पे डाले थे, बस 90% गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। ये बात हमने सच देखी थी अपने आंखों के सामने। और एक दिन अचानक से कॉल आती है कि मुझे छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल से। आप यकीन नहीं करोगे, जिस इंसान को इतने साइड इफ़ेक्ट हो गए थे इंजेक्शन लगने के बाद, इतने अच्छे हॉस्पिटल BL कपूर में हमने उन्हें एडमिट किया था दिल्ली में ही, लेकिन जो इंजेक्शन दिए थे उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ना वो बेहोशी किसी हालत में हो रहे थे और अचानक से कॉल आ गई कि भाई वो ठीक हो गए और वो घर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है। तो ये सब गुरुजी ने ही किया था, गुरुजी के ही सारे चमत्कार थे संगत जी। गुरुजी ने इतना बड़ी, मैं बताऊं कि इन 3-4 महीने में हमारे इतने सत्संग हैं, इतने सत्संग हैं, गुरुजी ने बहुत सत्संग है। अमृत वेला करने का बहुत फ़ायदा है। और मंत्र जाप करो, 1 घंटा 9 मिनट का करो। 24 घंटे के लिए जो हम जल प्रसाद रखते, गुरुजी उसे ब्लेस करने आए थे हमारे घर। आधा जल 1 गिलास भर के रखती हूँ, आधा गिलास मिला था मुझे सुबह के टाइम। तो इतने सत्संग है ना गुरुजी के, तो मैं बता ही नहीं सकती। और मेरे पापा ब्लेस्ड हो गए, आज वो बिल्कुल ठीक हैं। जो भी देखता था वो यही बोलता था कि शायद ये मतलब अब कोरोना से ये ठीक होके घर नहीं आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो घर आ गए। तो गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो, गुरुजी हमारा साथ देते हैं संगत जी। मैं बता नहीं सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम वो चीज़ सोचते हैं कि कैसी हालत हुई थी हमारे पापा की। वो बहुत बुरी हालत में थे संगत जी, और सारा कुछ गुरुजी ने किया है। गुरुजी की रहमत बरसी थी हमारे घर, अमृत वर्षा हुई थी, शहद वर्षा हुई थी, उसके दर्शन भी हमें दिखलाए। वो दर्शन दिए हमें, तो हमें लगा हाँ गुरुजी हैं ही साथ, सच में ही गुरुजी हमारे साथ थे। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, कोई नहीं कह सकता कि इन्हें कोरोना हुआ था। वो बिल्कुल फिट कर दिए हैं गुरुजी ने। जय गुरुजी संगत जी। पर फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ, गुरुजी की अपार कृपा बरसती है। जब गुरुजी को सच्चे दिल से याद करो और अपना पूरा हमने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी जैसे करना आप करना, बस हमें तो हमारे पापा चाहिए चाहिए। तो गुरुजी ने हम सबकी बहुत मान रखा था, गुरुजी ने हमारी बात रखी थी और गुरुजी ने हमारे पापा घर भेज दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।